नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी सुजाता सोलोनी भी होंगे। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की तरफ से दावा किया गया है कि उन पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संजय निषाद। वह इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, उदित राज के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन हुआ है दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर। यह प्रदर्शन उदित राज पर बाहरी होने का आरोप लगाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उदित राज के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो यहां पर हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर पर यह प्रदर्शन उदित राज पर बाहरी होने का आरोप जो है वो यहां पर लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदित राज के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर पर यह प्रदर्शन उदित राज पर बाहरी होने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से तमाम दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर पर प्रदर्शनकारी जो है वो जुटे और उदित राज पर बाहरी होने का आरोप यहां पर लगाया गया है। और दिल्ली के बाद अब बात यूपी की करते हैं, जहां यूपी के मंत्री संजय निषाद ने दावा किया है कि उन पर हमला हुआ है, उन्हें चोट आई है और ये हमला सपा के लोगों ने किया है। सपा के गुंडों ने उन पर हमला किया, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। शादी समारोह से लौटते वक्त हमला किया गया। संजय निषाद ये कह रहे हैं कि संत कबीर नगर में मैं शादी समारोह से लौट रहा था, तब उस वक्त मेरे पे हमला हो गया। उसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल भी गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये काम सपा के लोगों ने किया है। संत कबीर नगर में उन पर हमला हुआ। यूपी के कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद और कल खुद पर हमले का उन्होंने दावा किया है। संत कबीर नगर की ये घटना बताई जा रही है। संजय निषाद की तरफ से दावा किया गया है कि उन पर हमला किया गया और वो सभी सपा के लोग थे। सपा के गुंडों ने मुझ पर हमला किया। तस्वीरें भी सामने आई हैं जब वो अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचे। उनकी नाक पर चोट नजर आती है। उनके नाक पर चोट आपको नजर आ रही है। उन्होंने दावा किया है कि उन पर हमला किया गया, साजिश के तहत संत कबीर नगर में चोट पहुंचाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच जो कोल्ड वॉर थी वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही, एक बार फिर से शुरू होती दिखाई दे रही। दरअसल सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के पुराने बयानों को लेकर उन पर तंज कस दिया है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में सिंधिया वर्सेस दिग्विजय की नई जंग। कमलनाथ सरकार गिराने पर वार पलटवार। सिंधिया का दावा, काट दिया कांग्रेस के करप्शन का तार। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। दिग्विजय का पलटवार, बीजेपी के प्लेन में क्यों उड़ गए सिंधिया? सड़क में उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीच की जंग एक बार फिर मीडिया की सुर्खियां बन रही है। एक तरफ राज्य में लोकसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों नेताओं की सियासी अदावत भी खुलकर सामने आ रही है। करीब 4 साल पहले कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने आ गए। गुना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा
कि तब की कमलनाथ सरकार गिराकर उन्होंने कांग्रेस को पैसे देने वाली मशीन का तार काट दिया। इस मशीन से निकला करप्शन का पैसा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जेब में जाता था, जो सरकार बदलने पर अब गरीब बच्चियों को मिल रहा है। 1250 रुपया खाते में मिल रहा है। अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पॉकेट में वो पैसा होगा। अगर सरकार न बदलता तो किसान को किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार से न मिलता। तो आज समय है मेरे भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर भारत को विकास और प्रगति के पथ पर हमें चलाना होगा मेरे भाइयों और बहनों। आपको बता दें कि साल 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मामूली बहुमत के साथ जीती थी। खुद सिंधिया भी सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने राज्य की गद्दी कमलनाथ को सौंप दी थी। सीएम बनने में कमलनाथ की मदद दिग्विजय सिंह ने की थी। जानकारों का कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय ने सिंधिया को अलग थलग कर दिया था, जिसके बाद आखिरकार सिंधिया को बगावत कर रास्ता अख्तियार करना पड़ा। इस बगावत से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। इसी के बाद से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सियासी दुश्मनी जग जाहिर हो गई। अब सिंधिया के हमले के बाद दिग्विजय ने भी बीजेपी पर दिए गए उनके पुराने बयान को याद दिला दिया। वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पे उतरूंगा। लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। तो जिस पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था ये भारतीय जो बीजेपी जो है ये पाकिस्तान की आईएसआई की समर्थित राजनीतिक दल है, उसके वीडियो है। अब मोदी जी जरा उनसे पूछे। साल 2019 में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट छोड़कर बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटें जीत ली थी। इस बार बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए दिग्विजय सिंह कमान संभाले हुए हैं, तो बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पर हमला करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं अयोध्या धाम की। रामलला के दर्शन के लिए रोजाना जहां पर हजारों भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से अभी तक करोड़ों भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भक्तों का जो आंकड़ा जारी किया गया है वो ये बताने के लिए काफी है कि भक्तों में रामलला के प्रति आखिर कितनी आस्था है। इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी को अखिल ब्रह्मांड के महानायक, दिग्दिगांतर में चराचर के स्वामी, अवधपुरी के चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज श्री राम अपने भव्य मंदिर में पधारे। संपूर्ण भारत और विश्व के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य के लिए बेशकीमती तोहफे लेकर अयोध्या पहुंचे। रामलला की एक झलक पाने के लिए भक्त सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा कर राम नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भक्ति का सैलाब ऐसा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भक्त अपने आराध्य की भक्ति में झूम रहे हैं, महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, सरयू के तट अपने भाग्य पर इठला रहे हैं, साधु संत राम रस में डूबे हुए हैं। राम सबके हैं और राम सब में है, तभी तो मानो अयोध्या में जैसे पूरा विश्व उमड़ पड़ा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 22 जनवरी से अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात लगभग 1.5 करोड़ पीपल अब तक अयोध्या में आकर भगवान के दर्शन कर चुके हैं।
रामलला गर्भगृह में विराजमान है। प्रथम तल का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बावजूद इसके भक्त अपने भगवान के दर्शन को पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही भविष्य की तैयारियां भी की जा रही हैं। अभी केवल ग्राउंड फ्लोर का मंदिर बना है, वहां रामलला को स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है। मंदिर के चारों ओर एक सिक्योरिटी वॉल बनेगी, जैसे ये रेक्टेंगल 3 की दीवार बनी है। ये सिक्योरिटी वॉल 14 फीट वाइड होगी, 14 फीट चौड़ी दीवार बनाई जाएगी। ये दीवार मंदिर का परकोटा कहलाता है। ये मल्टीपर्पज होगा। रामलला का गर्भगृह जितना दिव्य है उतना ही भव्य है राम मंदिर। रामकाज में लगे शिल्पी और कारीगर इस भव्यता को हर रोज निखार रहे हैं। राम मंदिर में जहां राम परिवार होगा, वहीं मंदिर प्रांगण में त्रेता युग की हर वो छवि दिखाई देगी जिसे देख भक्तों का जन्म तर जाएगा। इस परकोटे में भी 6 मंदिर बनाए जाएंगे। एक कोने पर हनुमान, एक कोने पर शंकर, दूसरे कोने पर भगवती, एक कॉर्नर पर गणपति और एक कॉर्नर पर सूर्य भगवान का मंदिर बनेगा। 2 भुजाओं में, एक भुजा पर हनुमान जी और दूसरी भुजा पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया जाएगा। इस परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे और ये भी पत्थरों का बनेगा। प्रभु श्री राम के आने से अयोध्या का भाग्य बदल गया है। विश्व के मानचित्र पर अवधपुरी आस्था का केंद्र बन गई है। देश विदेश से राम भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के साथ अयोध्या के लोगों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 25,000 तीर्थ यात्री अगर एक साथ आ जाएंगे तो अपना बैगेज, मोबाइल, अपने शूज वो रख सकेंगे। अपने में ये मंदिर इंडिपेंडेंट होगा। मंदिर की आवश्यकता पूरी करने के लिए अयोध्या की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मंदिर निर्माण का काम जारी है। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि भविष्य का राम मंदिर सोच से कहीं ज्यादा भव्य होगा। यहाँ आने वाले भक्तों को दिव्य दर्शन के साथ साथ हर वो सुविधा मिलेगी जो उन्हें त्रेता का एहसास कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारी बहन को चाकू घोंप दिया जाए, बिल्कुल ऐसा होता है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सिद्धारमैया मस्त है। और आज ये सवाल यहां से पूछे जाएंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पीड़ित परिवार से मिले और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से एक बात स्पष्ट करके कही कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ठीक है, हम विपक्ष में हैं कर्नाटका में, लेकिन विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। हम उजागर कर रहे हैं किस तरह से जब हमारी बहन की हत्या कर दी गई, क्योंकि आरोपी एक धर्म विशेष से है, तो उसको संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया स्वयं। उनको खड़ा होना चाहिए था पीड़ित परिवार के साथ, और वो खड़े हो रहे हैं जो आरोपी हैं उनके साथ। ये पूछा नहीं जाएगा सरकार किसकी? कांग्रेस की। कॉरपोरेटर किसका? कांग्रेस का। साथ कौन खड़ा है पीड़ित परिवार के? भारतीय जनता पार्टी। हमारे राष्ट्रीय